आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो आप पाना चाहते हैं वो अच्छे से होने लग जाए, तो सबसे पहली चीज है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है दोस्तों? प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि जो जो नेगेटिव है वो सब चला जाए। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं, उस घर में आपको नया नया शिफ्ट होना है। क्या करोगे आप? सबसे पहले ऐसे ही रहने लग जाओगे? नहीं, आप उसकी साफ सफाई करोगे, आप उसकी क्लीनिंग करोगे, उसकी गंदगी हटाओगे, पोछा लगाओगे, झाड़ू लगाओगे, मैं भी उसमें स्प्रे वगैरह करोगे, उसकी खिड़कियां विड़कियां खोलोगे। अगर उसमें धूप वूप आ सके तो दैट विल बी ग्रेट, फ्रेश एयर आ सके तो दैट विल बी ग्रेट। तो आप प्यूरिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। ओके, तो हमें प्यूरिफिकेशन करना है। किस किस चीज का हमें प्यूरिफिकेशन करना है? अपने शब्दों का, वर्ड्स का। तो वर्ड्स के प्यूरिफिकेशन के बारे में एक पूरा सेशन है। शब्दों की पावर क्या है, मेरे साथ बोलिए। शब्द मंत्र बन जाते हैं, अगर अच्छे से इस्तेमाल किए जाएं तो शब्द मंत्र बन जाते हैं। तो शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम लोग अपनी थॉट्स को प्यूरिफाई करने के ऊपर काम करेंगे। ऑलराइट, अपनी थॉट्स को, हमारी थॉट्स, हमारे विचार ही, मेरे साथ बोलिए, विचार बनाएं जिंदगी। हमारे विचार ही हमारी जिंदगी को बनाते हैं। आपकी जिंदगी में कम पैसा आ रहा है, आपकी जिंदगी में ज्यादा पैसा आ रहा है, आप खुद उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, आप ही के विचारों से चल रहा है। जैसा विचार, जैसा मन, वैसा ही सब कुछ हो जाता है आसपास का। जैसे विचार चल रहे हैं वैसे ही चीजें आपके पास आएगी। अगर आज आपके पास कम पैसा है, आपने अट्रैक्ट किया। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपने अट्रैक्ट किया। अगर आपके साथ कोई बुरी घटना घटी, आपने अट्रैक्ट किया। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर? नहीं नहीं, मैंने अट्रैक्ट नहीं की, मैंने कोई चोरी अट्रैक्ट नहीं की, मैंने कोई बुरी हेल्थ अट्रैक्ट नहीं की। सर कौन चाहता है कि किसी की किडनी खराब हो जाए? कौन चाहता है किसी का लंग्स खराब हो जाए, हार्ट खराब हो जाए? दोस्तों, आप ही ने अट्रैक्ट किया है, आप ही ने अट्रैक्ट किया। और ये पूरी साइंस मैं समझाऊंगा, और ये ब्रूटली ऑनेस्ट मैं आप सभी को बोल रहा हूं। आप सभी को होना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। एंड यस, देखिए, प्रोग्राम किसी को सुनना बहुत ही बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई मुजरा नहीं चल रहा है, कोई बहुत ही अच्छा डांस नहीं चल रहा है, कोई बहुत ही सस्पेंस वाली मूवी नहीं चल रही है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कहते हैं अपनी जिंदगी की शुद्धि के लिए सबसे पहला स्टेप है सुनना। अगर आपने सुनना शुरू किया ना, तभी अंदर से मैल निकलने लगेगा, तभी सारी चीज़ें धुलने लगेगी, तभी ये शब्द प्यूरिफाई होंगे, आपके विचार प्यूरिफाई होंगे। और आपको प्यूरिफाई करना है आपका स्पेस, जिस भी प्लेस में आप रहते हो, आप घर में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, वो भी आपके प्यूरिफाई करने पड़ेंगे। अगर वो प्यूरिफाई नहीं हुए तो आप चाहे कितनी भी दम लगा लें, आपका घर, आपके स्पेस में अगर एनर्जी नेगेटिव है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेज है, आप एक लेवल के आगे नहीं जा पाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको प्यूरिफिकेशन में आपके बिहेवियर का प्यूरिफिकेशन लाना पड़ेगा, आपको सात्विक बिहेवियर की तरफ जाना पड़ेगा। आई नो ये शब्द सुनने में बड़ा मुश्किल होता है कि सत्व की तरफ जाना, बट देन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक और चीज आपको प्यूरिफाई करनी पड़ेगी। आपकी बॉडी में कहते हैं 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। और ये 72,000 नाड़ियां अगर सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं चैलेंज है। अब होता क्या है, इन नाड़ियों में या फिर यूनिवर्सल एनर्जी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाता है। आप कहोगे क्या फिजिकल ब्लॉकेज की बात कर रहे हो? इन 72,000 नाड़ियों में फिजिकल ब्लॉकेज एक भी आया तो शायद आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है या आपको हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस की। आपकी बॉडी के अंदर 3 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, और अगर ये 3 ट्रिलियन कोशिकाएं अपने हिसाब से काम नहीं कर रही तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हमें ये हार्ट से ब्लॉकेजेस हटाने होंगे, हमें ये स्पेस को क्लीन करना होगा, शब्दों को क्लीन करना होगा। तो दोस्तों, इसी समय मैं आप सभी को बताना चाहूंगा एक सिंपल सी चीज। मेरे साथ बोलिए, जो आदमी कंप्लेन करता है वो आदमी कभी क्रिएट नहीं कर सकता, और जो आदमी क्रिएट कर सकता है वो कभी कंप्लेन नहीं कर सकता। आज 1 मिनट के लिए सोचिए, हम में से हर एक इंसान किस किस तरह की कंप्लेन कर रहा है। हर आदमी कंप्लेन कर रहा है। किस किस तरह की कंप्लेन कर रहा है? यार पैसा ही नहीं है मेरे पास, अरे पैसा होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता, अरे मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना, इसीलिए मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, अरे मैं छोटे से गांव से हूं ना, इसलिए काम नहीं हो पा रहा, अरे यार कर तो लें लेकिन टाइम ही नहीं बचता है, करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन यार क्या करें, ये ट्रेनर्स वगैरह पैसा बहुत चार्ज करते हैं सिखाने के लिए। बहुत सारी चीज़ों की हमें कंप्लेन्स है। तो एक प्रण लेते हैं दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में हम लोग हैं। एक प्रण ले लीजिए, ये 28 दिन यानी 30 जुलाई तक आप मेरे साथ रहेंगे। पहला तो ये प्रण ले लीजिए, और 30 जुलाई तक दोस्तों एक ही चीज मैं आप सभी को बोलूंगा, ये 30 जुलाई तक एक प्रण ले लेते हैं।
जीरो कंप्लेंट, ओके, जीरो कंप्लेंट लाइफ, यानी कंप्लेन फ्री लाइफ जिएंगे हम, जीरो कंप्लेन करेंगे। तो कंप्लेन नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे? थैंक यू। मैं आपको एक घटना बताता हूं, आज से करीब 1.5 महीने पहले मेरी मर्सिडीज बेंज कार का एक्सीडेंट हो गया। एंड मैं जब जा रहा था यहाँ से अजमेर से जा रहा था मैं इंदौर, और बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, कार में बहुत ज़्यादा खर्चा आया, बहुत चैलेंजेस आए। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आदमी क्या करता है? कंप्लेन, ओ माय गॉड मेरी कार खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही कार का एक्सीडेंट हुआ, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूँ, मेरे पास कोई कैमरा नहीं था उस समय, न कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरी, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट मैं आपको इतना ही कहूँगा, उसी मोमेंट से मैंने कहना शुरू किया, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। सो दोस्तों, कंप्यूटर में वायरस आता है तो आप क्या करते हैं? कंप्यूटर में वायरस आता है तो क्या करते हैं? एंटी वायरस डलवाते हैं। दिमाग में वायरस आता है तो क्या करना है? हाउ वंडरफुल कहना है। आप कहोगे सर हाउ वंडरफुल, व्हाट डू यू मीन बाय हाउ वंडरफुल? क्यों बोलूं हाउ वंडरफुल? कार का एक्सीडेंट हुआ सर, ये तो बहुत बुरी चीज हुई, और मेरी कार में दोस्तों उस समय इतना बड़ा खर्चा आया है कि पूछिए मत आप। 26 लाख रुपीस का एस्टिमेट मुझे आया कि इतने रुपए लगने वाले हैं। मैंने कहा हाउ वंडरफुल। दोस्तों क्यों हाउ वंडरफुल? मैं जैसे ही मैंने देखा एक्सीडेंट हुआ, मैं कार से बाहर निकला, मैंने देखा भगवान थैंक यू, किसी और को चोट नहीं लगी, हाउ वंडरफुल। मेरी कार से किसी को कुछ नहीं हुआ, हाउ वंडरफुल। भगवान हाउ वंडरफुल, मैं सेफ हूं, हाउ वंडरफुल। मुझे कुछ नहीं हुआ, खरोंच भी नहीं आई, हाउ वंडरफुल। कार ने सारी हीट अपने ऊपर ले ली, हाउ वंडरफुल। इंदौर के 30 किलोमीटर पहले बैटमा करके जगह पे हुआ था, वहां हमारे अनीश जी हमारे साथ थे। मैंने कहा हाउ वंडरफुल, अनीश जी को मैं जानता हूं, अनीश जी को फोन किया, अनीश जी बैटमा में हूं, यहाँ पे आ जाइए। वो आए, अपने घर खाना वाना खिलाने ले गए, हाउ वंडरफुल। उतनी देर में सारा इंतजाम उन्होंने कर दिया, टोइंग व्हीकल वगैरह का, सभी चीज़ों का, हाउ वंडरफुल। पुलिस आई, पुलिस ने कहा सर क्या करना है, एफआईआर वगैरह करना चाहते हो? मैंने कहा एफआईआर वगैरह करने का किसके पास समय है, कौन जाएगा, क्या कर रहे हैं? हाउ वंडरफुल, सारा सब कुछ नॉर्मल रहा। वहाँ के लोकल लोग भी थे, उन सभी ने मेरे को सपोर्ट किया, हाउ वंडरफुल। उसके बाद 30 किलोमीटर ही था, जाके आराम से अच्छी होटल में लेके रूम आराम से सो गया, हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल कि मेरी कार में किसी तरह का कोई सामान चोरी नहीं हुआ, हाउ वंडरफुल, सब कुछ स्मूथ रहा। दोस्तों हाउ वंडरफुल क्यों? क्योंकि बुरा हो सकता था, कहिए मेरे साथ हाउ वंडरफुल। चलिए मैं आपको 10-15 सिचुएशन देता हूं और मजे मजे में हम उनको करेंगे, ऑलराइट? मजे मजे में करेंगे। पहली सिचुएशन आप लोगों के लिए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके पैसे गिर गए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, कुछ भी गिर गए, या आपका वॉलेट कट गया। आपको क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। आप कहोगे सर ये तो बेवकूफाना है, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मैं कैसे हाउ वंडरफुल बोलूंगा? दोस्तों मत बोलिए, रहिए स्ट्रेस में, रहिए तनाव में, रहिए चैलेंजेस में, उसी समय सोचते रहिए अरे मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, इसको भी बोलो मेरे साथ बुरा हो गया, इसको भी बोलो मेरे साथ बुरा हो गया। दोस्तों आगे आगे चलते जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ये समझते जाएंगे, तो समझेंगे कि जितना बुरा आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचेंगे, उतनी ही ज्यादा बुरे सर्कमस्टेंसेस फ्यूचर में आप अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों आज के बाद कंप्लेन फ्री लाइफ, लिव अ जीरो कंप्लेन लाइफ। है ही नहीं कंप्लेन, अरे कितना अच्छा है मैं चल सकता हूं, कितना अच्छा है मेरे हाथ काम करते हैं, कितना अच्छा है कि मेरी जुबान से बात कर पा रहा हूं, कितना अच्छा है कि मैं आंखें मेरी देख पा रही, हाउ वंडरफुल। और तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ उससे कई गुना ज्यादा बुरा किसी न किसी के साथ हो रहा है। हम लोग हाउ वंडरफुल इसलिए नहीं बोल रहे कि हमारे साथ सब अच्छा हुआ है, नहीं, आई नो आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया वो बुरा है, लेकिन उस बुरा तो एक चीज पहले ही बुरी हो गई, फिर बार बार आप ऐसा फील करो कि बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप बार बार ये कहते हो बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, तो उस समय पे आप कौन से हालात पैदा कर रहे हो? थिंक अबाउट दिस, ओके, थिंक अबाउट दिस, कौन से हालात पैदा कर रहे हो? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक सड़क है पूरी, ऑलराइट, और इस सड़क के इस तरफ कचरा है, कचरा डिपो, ऑलराइट, कचरा, ऑलराइट, और सड़क के इस तरफ ना गार्डन है, बहुत ही प्यारे प्यारे फूलों का गार्डन। आप इस रोड पे जा रहे हो, एक इंसान या एक बच्चा कोई भी जा रहा है, और ये इंसान केला खा रहा है, एक बनाना खा रहा है। बनाना का छिलका, केले का छिलका उसे फेंकना है, किधर फेंकेगा? इस तरफ, बिल्कुल इसी तरफ फेंकेगा। क्यों? क्योंकि कचरा अट्रैक्ट करेगा कचरे को, दैट्स इट। एंड अगर इसके पास एक फूलों का, गुलाब का गुलदस्ता है या कोई प्लांट है, वो किधर लगाएगा? इधर। अगर इसको पीस के लिए बैठना होगा तो किधर बैठेगा? इधर। अगर इसे आराम से शांत होना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा तो किधर होगा? इधर। अगर इसको बैठ के खाना खाना पड़ेगा तो गार्डन की तरफ जाएगा। दोस्तों गार्डन विल अट्रैक्ट ब्यूटीफुल थिंग्स।
एंड कचरा विल अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स। जब आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप कचरा अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आइए छोटी छोटी घटनाएं लेते हैं। वॉलेट चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गए, क्या बोलने वाले हो? क्या बोलने वाले हो? हाउ वंडरफुल। आई नो बड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन विद प्रैक्टिस इजी हो जाएगा दोस्तों। हमें भी जब मैं शुरू में ये सीख रहा था, मैंने कहा ये थोड़ी होता है यार, मैं कैसे हाउ वंडरफुल बोलूं, मेरे पास तो लिमिटेड पैसे थे वो भी बर्बाद हो गए, हाउ वंडरफुल कैसे बोलूं? अरे बोलो तो सही हाउ वंडरफुल। अब कोई आदमी मुझसे पूछता है, सर मान लीजिए मेरा कोई टैक्सी वाला है, उसने मुझसे ज्यादा किराया ले लिया, ऑलराइट, 5 रुपए ज्यादा ले लिया, 50 रुपए ज्यादा ले लिया, 500 रुपए ज्यादा ले लिया, और मैं हाउ वंडरफुल बोलूं? कैसे सर? मैं उससे लड़ूं नहीं, उससे झगड़ू नहीं, ऐसे तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, कल को वो और ज्यादा। भाई हाउ वंडरफुल बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी चीजों के लिए बात ना करो। बात करना और अंदर से नेगेटिव होना दो अलग चीजें हैं। कोई भी घटना घटी, 1 मिनट के लिए सोचते हैं। मान लीजिए एक इंसान है कालिदास, एक नाम ले लेते हैं ऐसे ही, कालिदास एक इंसान है, और कालिदास ने क्या किया, एक ब्रांड न्यू बहुत ही बढ़िया कार खरीदी। कालिदास ने ब्रांड न्यू बहुत बढ़िया कार खरीदी और वो कार में चल रहे थे। कार को नई चीज, बिल्कुल कार चमचमाती 20 लाख 22 लाख रुपए की कार या उससे महंगी कार। एंड कालिदास एक मीटिंग करने के लिए गए एक ऑफिस में, वापस आए, कार पे डैश लगा हुआ है, कोई स्क्रैच लगा हुआ है, या कोई हल्का सा डेंट मार के चला गया है। कालिदास कहता है, यार व्हाट द हेल हैज हैपेंड, मैंने नई कार ली है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? कालिदास गुस्से में है, घर जाता है, पूरा दिमाग खराब रहता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, थोड़ा सा शोर कर रहे होते हैं, कालिदास उनके 2 जमा देता है, बोले नालायक को, समझ में नहीं आता, मैं घर आया हूं, शांति चाहिए मुझे। कालिदास के कार में डैश लगा और वो वहां पे चल रहा है। अगले दिन कालिदास ऑफिस गया, 4 लोगों ने देखा, उन्होंने भी बोला, कालिदास ये क्या हुआ नई की नई कार को? कालिदास ने कहा, यार क्या पता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं क्या हो गया। कालिदास अगले 10 दिनों तक इसी चीज को लेके उदास रहा, चेहरा उसका तमतमाया हुआ रहा, नई कार लेके आया था। लेकिन एक और व्यक्ति है, मान लेते हैं हसमुख राम। हसमुख राम भी नई कार लेके आया, नई कार को किसी ने डैश मार दिया। हसमुख राम आया, कार को देखा और बोला, हाउ वंडरफुल, कार कोई डैश लगा मुझे नहीं लगा, हाउ वंडरफुल, कार को ही डैश लगा मुझे नहीं लगा, हाउ वंडरफुल। हसमुख राम आया, हसमुख राम ने कहा, अरे भाई बहुत अच्छा हुआ कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, थैंक यू सो मच गॉड। चलिए कार को हुआ, कोई बात नहीं, 5 रुपए का ही नुकसान हुआ, 500 का ही हुआ, 5000 का ही हुआ, 50,000 का ही हुआ, 5 लाख का हो जाता तो इससे बुरा हो सकता था। हाउ वंडरफुल। दोस्तों बुरे से बुरा कुछ भी हो सकता था। डज दैट मेक सेंस? बुरे से बुरा कुछ भी हो सकता था, बहुत बुरा हो सकता था। तो दोस्तों सिचुएशन, आप बस में जा रहे हैं, आपका वॉलेट चोरी हो गया, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। आपके एक पैर में चोट लग जाए तो क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल, क्योंकि उससे बुरा हो सकता था, दूसरे पैर में भी चोट लग सकती थी। दोस्तों अगर आपकी जिंदगी में कोई भी नुकसान हो जाए, आपका पार्टनर आपसे चीट कर ले, पैसों का नुकसान हो जाए, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं इससे बुरा हो सकता था।